कहानी की शुरुआत में हम क्रिश्चियन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। हालांकि इसके माँ बाप मर चुके हैं तो यह अकेले ही रहता है। इसके पास में एक डॉग है। खाना बनाने के बाद सबसे पहले वह अपने डॉग फ्रैंक को खाना देता है। लेकिन एक अजीब बात है, उसका डॉग कोई रियल नहीं बल्कि कॉस्ट्यूम पहना एक इंसान है। क्रिश्चियन उसकी देखभाल करता है और उसका कॉस्ट्यूम उतार कर नहलाता भी है। हमें फिलहाल यह नहीं दिखाया गया कि कॉस्ट्यूम के पीछे कौन व्यक्ति है। दिमाग में बहुत सारी सवाल हैं। क्या वह व्यक्ति जानबूझकर डॉग बना है या फिर क्रिश्चियन ने जबरदस्ती उसे डॉग बनाया है। हो सकता है क्रिश्चियन एक साइको किलर हो। खैर, अब क्रिश्चियन डेटिंग ऐप से एक लड़की को डेटिंग करने की सोचता है। उसे सिगरेट नाम की एक लड़की पसंद आ गई। वह चैट की मदद से उससे बातें करता है और इसी तरह डेटिंग फिक्स हो जाती है। क्रिश्चियन तो सही समय पर पहुंच गया, लेकिन सिगरेट अभी तक नहीं आई। काफी समय इंतजार करने पर भी वह नहीं आई। तब वह वहां से जाने लगा, लेकिन उसी समय सिगरेट वहां पर पहुंच गई। क्रिश्चियन समय का काफी पक्का है। सिगरेट देरी से आई तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन सारा गुस्सा उसने अपने मन में ही पी लिया। इसके बाद दोनों की आपस में बात होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है सिगरेट को लोगों के साथ खुल मिलकर बातें करना उसे पसंद है, लेकिन क्रिश्चियन को ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, यानी कि वह एक दूसरे के अपोजिट हैं। रात में क्रिश्चियन उसे अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखने के बाद तो सिगरेट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर काफी बड़ा है और एकांत में है। सिगरेट उससे पूछती है कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। जवाब में वह बताता है कि नहीं, उसके पास एक डॉग है। सिगरेट उससे पूछती है कि किस नस्ल का है, लेकिन वह इसका जवाब दे नहीं पाता और बात को टाल देता है। फ्रैंक भी चुपके से उन्हें देख रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं आया। सिगरेट सुबह उठी तो वह काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि फ्रैंक हर रोज की तरह वहां क्रिश्चियन को उठाने के लिए आया था और उसे सिगरेट ने देख लिया। फिर उसने फ्रैंक को खाना दिया और ऐसा दिखाया कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सिगरेट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वह थोड़ा डर भी रही थी। अब यह बात दिमाग के परे हो गई तो उसने पूछ लिया कि यह चीज क्या है। क्रिश्चियन बताता है कि यह मेरा डॉग है। सिगरेट को लगने लगता है कि शायद क्रिश्चियन का दिमाग खराब है। इसके बाद वह वहां से जाने लगती है। क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझने के लिए राजी नहीं। सिगरेट एक टाउन में फंस चुकी है और दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, इसलिए वह लिफ्ट मांगती है। अब क्रिश्चियन उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। सिगरेट अपनी एक फ्रेंड अरोरा से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करने वाली। सिगरेट इस बारे में इंटरनेट पर छान मारती है। तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें डॉग बनने का शौक होता है। कुछ अमीर लोग इन्हें अपना पालतू जानवर बनाकर रखते हैं। यह सब कुछ जानने के बाद सिगरेट को अब यह बात नॉर्मल लगने लगती है। जो सिगरेट के अंदर क्रिश्चियन के लिए बुरी फीलिंग थी वह दूर हो जाती है। उसे लगने लगता है कि यह बुरा क्या है, बस अमीरों के एक शौक है। ठंडे दिमाग से अब सिगरेट क्रिश्चियन को कॉल करती है। अगले दिन वह लोग मिलने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन वह दोनों आपस में मिले। सिगरेट वापस से उसके डॉग के बारे में पूछती है। वह उससे कहती है कि कब तक वह ऐसा डॉग बने रहता है। क्रिश्चियन बताता है कि वह डॉग ही तो है। जब मैं छोड़ा था तब मुझे वह मिला था और तब से वह मेरे साथ है। सिगरेट उसके डॉग से मिलना चाहती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे साफ साफ बता देता है कि तुम्हें उसे डॉग की तरह ट्रीट करना होगा। अगर तुमने उसे इंसान की तरह ट्रीट किया तो वह गुस्सा हो जाएगा। सिगरेट फ्रैंक को डॉग की तरह ट्रीट करने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि वह था तो इंसान ही। अगले दिन क्रिश्चियन सिगरेट को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए चला जाता है। रात में हम देखते हैं क्रिश्चियन सिगरेट से एक ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। सिगरेट बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। अगले दिन अरोरा सिगरेट को समझाती है कि तुम कुछ ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रही, क्योंकि कुछ ही दिन हुए हैं उससे मिले हुए और तुम उसके साथ ट्रिप पर भी जा रही हो। सिगरेट को यह बात अच्छे से पता है, लेकिन वह एक अरबपति आदमी को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। खैर, अब वह लोग एक दूर दराज घर में चले जाते हैं। उनके साथ फ्रैंक भी गया होता है। सबसे पहले क्रिश्चियन अपना मोबाइल और सिगरेट का मोबाइल उठाकर एक बॉक्स में रख देता है और उस बॉक्स को छुपा देता है। रात में हम देखते हैं फ्रैंक सिगरेट के साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था और सिगरेट भी उसके साथ ऐसे खेल रही थी जैसे कि वह रियल में डॉग हो। फ्रैंक उसके मुंह के पास आ रहा था, लेकिन सिगरेट दूर हट जाती है। क्रिश्चियन वाइन की बोतल लेने के लिए चला गया। तब फाइनली फ्रैंक उससे बोला कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यह आदमी सनकी है, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना यह हमको मार देगा।
उससे ज़्यादा वह कुछ बोल पाता। तभी वहाँ पे क्रिश्चियन आ पहुँचा। यहाँ पर हमें अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि क्रिश्चियन एक शनकी आदमी है और उसने फ्रैंक को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब धीरे धीरे सिगरेट थोड़ा डरने लगती है क्योंकि वह इतनी दूर आई है और उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है। उसे कैसे भी करके उसे यहाँ से निकलना है, लेकिन क्या करे उसे नहीं पता। फेस पर वह इम्प्रेशन भी नहीं ला सकती क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पूरी रात उसने जागकर निकाल दी। अगले दिन वह जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन दरवाजे तो बंद था। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन पहुँच जाता है। सिगरेट बहाना बनाती है कि उसे बाहर की हवा खानी है। बाहर घूमने के बाद सिगरेट को एक आइडिया आता है। वह उससे कहती है कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे उनसे बात करनी है। क्रिश्चियन मोबाइल ले आया, लेकिन उसने कॉल होल्डिंग पे लगा दी, जिससे सब कुछ पता चल गया कि उसकी माँ बीमार नहीं है। फिर भी क्रिश्चियन उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है सिगरेट को मोबाइल चलाने की लत है और मोबाइल चलाने के लिए उसने बहाना बनाया होगा। सिगरेट क्रिश्चियन से कहती है कि मैं फ्रैंक को बाहर घुमाने ले जाऊंगी और इतने में तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। क्रिश्चियन राजी हो जाता है। सिगरेट फ्रैंक को बाहर घुमाने ले गई, लेकिन तब भी फ्रैंक उससे कुछ नहीं कहता। जब सिगरेट उसके मुंह की तरफ आती है तब वह कहता है कि हो सकता है क्रिश्चियन हम पर नजर रख रहा हो। सिगरेट उससे कहती है कि क्यों ना हमें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह पकड़ी जाएगी। दूर दूर तक यहाँ पर कोई दूसरा घर भी नहीं है, मदद मांगने का भी रास्ता नहीं है और गलती से वह लोग पकड़े गए तब क्रिश्चियन उन्हें बहुत टॉर्चर करेगा। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब वह सो रहा हो तब उस पर अटैक करना होगा, लेकिन सिगरेट मार नहीं सकती। तब फ्रैंक कहता है तो फिर तुम्हें सावधान रहना होगा। अब वह लोग वापस से घर में आ जाते हैं। क्रिश्चियन फ्रैंक को अब अकेले में घुमाने के लिए ले जाता है, या कहूँ कि उससे पूछताछ करने के लिए ले जाता है कि सिगरेट ने उससे क्या कहा। सिगरेट यह सब कुछ देखकर सब समझ चुकी थी, इसलिए उसने एक चाकू उठाकर तकिए के नीचे छुपा दिया। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन पहुँच गया बेड की सीट चेंज करने के लिए। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो सिगरेट का बहाना फूट जाएगा, इसलिए वह उससे कहती है कि सीट में चेंज कर दूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। फिर जब वह नहा रही थी उसके बाद वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। वह उस पर बेड सीट को लेकर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन बाद में हंसकर वह बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जब वह फ्रैंक को बाहर ले गया होगा तब फ्रैंक ने सब उगल दिया और यह बात सिगरेट के मुंह से वह सुनना चाहता है, लेकिन सिगरेट ने उसे कुछ नहीं बताया, यानी कि उसने उससे झूठ बोला। अब क्रिश्चियन उसे इस बात की सजा देगा, लेकिन बाद में। अब हम डिनर के समय देखते हैं सिगरेट उससे फ्रैंक के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताता है कि वह तो सो गया है। सिगरेट वाइन पीती है तो वह बेहोश हो जाती है। क्रिश्चियन ने उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई थी। अगले दिन जब सिगरेट उठी तब क्रिश्चियन उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें फ्रैंक और वो आपस में बात कर रहे थे और साथ ही में वह उसका चाकू भी दिखाता है। फिर वह उसे बेसमेंट में ले जाता है फ्रैंक को दिखाने के लिए। फ्रैंक को सजा मिल चुकी है, अब बारी है सिगरेट की। सबसे पहले वह फ्रैंक के पास गया, लेकिन फ्रैंक ने उसे काट लिया। मौका देकर सिगरेट ने चाबी उठाई और घर से भाग गई, लेकिन भागकर जाती कहाँ। इधर घर में हम देखते हैं क्रिश्चियन को थोड़ा अफसोस हो रहा होता है, लेकिन तभी फ्रैंक बोल पड़ा। क्रिश्चियन अब उसे टॉर्चर करने के लिए ले जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वहां पर सिगरेट पहुंच गई और उसने उसके मुंह पर वार किया। फिर वह फ्रैंक को लेकर वहां से भागने लगी, लेकिन क्रिश्चियन ने उन्हें पकड़ लिया। अब हम कुछ दिन बाद देखते हैं फ्रैंक फिर से एक अच्छा गुड बॉय बन चुका है। वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ एक फीमेल डॉग है और जो हम जानते हैं कि वह कौन है। सिगरेट ने सोचा था कि एक अरबपति आदमी से शादी करने के बाद उसकी जिंदगी अच्छी सी हो जाएगी, लेकिन लालच उसे ले डूबा। अब वह भी फ्रैंक की तरह बन चुकी है। थोड़ा सा खाना क्रिश्चियन ने एक बच्चे के लिए संभाल के रखा है, उसे भी वह डॉग की तरह ट्रीट करता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।